नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है मंत्री की बात। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका एक मंत्री था। मंत्री ईश्वर का सच्चा भक्त था। मंत्री का विश्वास था, ईश्वर जो कुछ करता है ठीक ही करता है। सुख हो या दुख हो, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर वह शांत रहता था। वह समझता था कि बुराई में भी अच्छाई छिपी होती है। एक दिन राजा अनेक शिकारियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। साथ में उनका मंत्री भी था। राजा अपनी तलवार की धार परखने लगा। कुछ ऐसी घटना घटी कि राजा की छोटी उंगली का एक सिरा ही कटकर गिर गया। उसे देखकर मंत्री बोला, महाराज, आपकी उंगली कट गई है, खून बह रहा है, लेकिन ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा क्रोधित होकर बोला, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। निकल जाओ मेरे राज्य से, मैं तुम्हें मंत्री नहीं रखूंगा। मंत्री ने बुरा नहीं माना और सोचा शायद इसमें भी कोई अच्छाई होगी। जाते समय उसके मुंह से निकला, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कुछ दिनों के बाद राजा फिर शिकार खेलने गया। राजा अपने साथियों से बिछुड़ गया। वह अकेले ही घोड़े पर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और बांध कर ले चले। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे बांध कर क्यों ले जा रहे हो? डाकुओं का सरदार बोला, हम डाकू हैं। आज हमें चंडी देवी की पूजा करनी है। हमें उसे नरबलि चढ़ानी है, इसलिए तुम्हें बांध कर ले जा रहे हैं। अब तुम हमारे भगवान को याद कर लो। जब डाकू उसे देवी के पास ले गए तो डाकुओं के पुजारी ने कहा, आदमी तो नरबलि के लिए अच्छा लाए हो, परंतु देख लो कि इसके सब अंग पूरे तो हैं। एक डाकू ने उसका शरीर देखा। उसकी दृष्टि बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। वह बोला, पुजारी जी, इसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का सिरा कटा हुआ है। पुजारी, देवी इसकी भेंट स्वीकार नहीं करेगी। कोई और आदमी ढूंढो जिसके सब अंग पूरे हों। पुजारी के लिए कहने पर डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा समझ गया कि उंगली कटी होने के कारण ही आज वह नरबलि से बच गया है। मंत्री की बात उसे याद आई, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा ने मंत्री को आधारपूर्ण बुलवा लिया। फिर डाकुओं की घटना सुनाकर पूछा, मंत्री जी, आपने मेरी उंगली कटने पर कहा था ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। उंगली के कट जाने से मैं तो मृत्यु से बच गया, परंतु आपको मैंने निकाल दिया था, इसमें क्या अच्छाई थी? मंत्री बोला, महाराज, यदि आप मुझे ना निकालते तो मुझे आपके साथ रहना पड़ता। तब डाकू आपको छोड़कर मेरी बलि दे देते, इसलिए निकलने जाने से ही मैं बच सका। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मंत्री जी, अब मेरी समझ में आ गया कि
ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।